में चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब हंकी डोरी है और दुनिया बदलने वाली है, तो वो सारे ऐलान किए गए। लेकिन अगर हमारा बिजनेस यूएस से आ रहा है और वहाँ पे मंदी है, तो आईटी कंपनी क्यों दिक्कत में नहीं आएगी? मिहिर सर, मैं एक सवाल आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पूरी पिक्चर में एक बात जो फेड चेयरमैन जे पावेल ने कही, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए लोगों को। उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो चेंज हो रहा है और काफ़ी हद तक हो गया है, जो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, और अब 19 की तरह हम कभी नहीं हो पाएंगे। ये चेंज हो गया है, जो उन्होंने भी पुर्तगाल के सिंपोजियम में बात कही, और वो इस संदर्भ में कही कि लो इंटरेस्ट रेट का या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट का युग खत्म हो गया है और माइल्ड रिसेशन के दौर चले गए हैं। ये जो बात उन्होंने कही, ये पूरी दुनिया पे अप्लाई हो रही है और हम उसको इस समय बेयर कर रहे हैं। अब मैं इसको आपको भारतीय संदर्भ में बताता हूँ, फिर आप मुझे इसका जवाब दीजिए। हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स आ रहे हैं ऑटो सेल्स के या होम सेल्स के, या जो भी मंथली नंबर हम देख रहे हैं, जब आप उनको मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखते हैं तो उसमें गिरावट है, साफ तौर पे गिरावट दिख रही है। आप वाईओ कंपैरिजन करिए तो गलत कंपैरिजन है, क्योंकि पिछले साल इस वक्त की तस्वीर दूसरी थी। तो क्या हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पे कैपिचुलेशन की स्थिति बन रही है? आप इक्विटी मार्केट्स में डाउनवर्ड कैपिटुलेशन की बात कर रहे हैं? जी। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। इसमें दो तीन बड़े पॉइंट्स हैं। एक तो हम अपने आप को यूएस से कंपेयर ना करें। दो तीन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। यूएस में जो अभी स्लो डाउन क्रिएट किया जा रहा है, वो उनके खुद के एक्सेस जो स्टिमुलस करे थे उन लोगों ने, फिस्कल, मॉनेटरी, आफ्टर कोविड एंड इवन बिफोर कोविड, 10 साल से ये लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे हैं, लो इंटरेस्ट रेट जबरदस्ती रख रहे हैं आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जो 2009, 10, 11 में जो किया वो जरूरी था ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यूअस उन्होंने जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो माहौल, लो इंटरेस्ट रेट का माहौल चालू रखा, और थोड़ा बहुत ट्राई किया था 2018-19 में उसको कंट्रोल करने का, लेकिन अगेन कोविड के बाद तो लाइक फिफ्थ गियर में डाल दिया सब कुछ स्टिमुलस। तो ये जो अभी स्लो डाउन और इन्फ्लेशन का माहौल वहां देख रहे हैं, वो उसका आउटकम है। हमने तो ऐसा कोई बड़ा स्टिमुलस किया नहीं है। हमारी जो डिमांड और जो सिक्लिकल रिकवरी आ रही है वो नेचुरल सिक्लिकल तरीके से आ रही है। हमारी जो डेमोग्राफिक्स है, इन्वेस्टमेंट साइकिल है, वो तरह से आ रही है। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा स्टेरॉइड या एक्स्ट्रा स्टिमुलस हमने इकोनॉमी को दिया नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारी जो रिकवरी है वो ज्यादा सस्टेनेबल है। और ये अभी हम जो इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू यूएस में। यूएस में डिमांड लेड इन्फ्लेशन है, सर्विसेज लेड इन्फ्लेशन है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सेस जो स्टिमुलस किया था उसकी वजह से इन्फ्लेशन है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो कमोडिटी प्राइसेस की वजह से, फूड है, ऑयल है, वो उस तरह से इन्फ्लेशन है। और ऑफ कोर्स वो अगर स्टिकी रहता है, बहुत ज्यादा देर तक रहता है, तो फिर बाकी सब चीजों में भी उसका असर आता है। लेकिन हमने जो ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबली क्रिएटेड है, शायद हमारा खुद का क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है। सो टू दैट एक्सटेंट हमें जिस तरह से रिकवरी को देखना चाहिए वो ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से देखना चाहिए। और जिस तरह से ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं, होपफुली इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और बाकी सब फूड कमोडिटीज अगर देखें लास्ट 3 हफ्ते में, फूड, मेटल्स, काफी गैस, नेचुरल गैस यूएस का एक्सेट्रा, वो काफी हद तक करेक्ट होने आए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जैसे अनुराग जी ने बताया था, एक माइल्ड रिसेशन वाला सिनारियो हम गिने कि 1 या 2 क्वार्टर स्लो ग्रोथ या लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव ग्रोथ यूएस में आए। चाइना जो है वो इट्स कमिंग आउट ऑफ इट्स ओन स्लो डाउन बिकॉज लॉकडाउन किया था। तो यूएस में अगर माइल्ड रिसेशन है, चाइना अगेन गोज बैक टू द ग्रोथ पाथ, तो ये मेरे ख्याल से इंडिया के लिए एक गोल्डीलॉक्स काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकता है, जिसमें हमें इतने हार्श मेजर नहीं लेने पड़ेंगे और इन्फ्लेशन जो ग्लोबली फूड और ऑयल लिंक्ड इन्फ्लेशन है वो अपने आप धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया के लिए इतना पैनिक वाला सिचुएशन एज ऑफ नाउ है। मेरे सर क्या